हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स पाठशाला। हम लोग कौन सा यूनिट पढ़ रहे हैं? एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ रहे हैं। ये उसका थर्ड लेक्चर होगा। 2 लेक्चर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। 2 लेक्चर में और ख़त्म हो जाएगा, मतलब टोटल 4 लेक्चर में आपका एलसीएम एचसीएफ ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन करते हैं। आज क्या पढ़ना है उसको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखना, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, या फिर कौन सी है जिसमें 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो आप लोग बोल रहे होंगे ऐसा क्वेश्चन तो पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अभी लिखना तो आपको समझ में आएगा। बचे, परंतु अब यहाँ पर खेल होगा। परंतु 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे, कुछ भी शेष ना बचे। ठीक है, हम लोग किए ना ऐसा क्वेश्चन। वह संख्या ज्ञात कीजिए बोल रहा है जिसमें 8, 10, 12 से भाग देने पर 5 शेष बचे। तो ऐसे में तो हम लोग क्या कर देते थे, एलसीएम निकालते। ठीक है, तो ऐसा नंबर मिल जाता जो 8, 10, 12 से भाग हो रहा है, लेकिन 5 शेष बचे बोल रहा है, तो जो भी एलसीएम है उसमें +5 कर देते तो वही आंसर हो जाता। लेकिन नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है, लास्ट लाइन में बोला है परंतु 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसको भी थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाना पड़ेगा। देखो, तो सबसे पहले तो आप लोग एलसीएम ही निकाल लो। ठीक है, 8, 10, 12 का एलसीएम निकालो, क्या होगा। अपने से बनता है तो बना के देखो। थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, और कोई कठिन क्वेश्चन है नहीं ये भी, है ना। 8, 10, 12 का एलसीएम मेरे ख्याल से 60, 8 से नहीं जाएगा, तो 120 ही एलसीएम होगा इसका। ठीक है ना, 120 जो है 8 से भी चल देगा, 10 से भी चल देगा, तो 120 ही इसका एलसीएम हो गया। एलसीएम निकालना मैं बता चुका हूँ। ठीक है ना, छोटा नंबर होता है तो हम लोग क्या करते थे, तो जो सबसे बड़ा नंबर होता था उसी का टेबल पढ़ लेते थे, है ना। तो अगर तीनों जा रहा है तो वही एलसीएम हो जाता था। खैर, अब जब एलसीएम निकल गया तो अब आप लोग बोलोगे कि 120 + 5 कर देते हैं तो 125 हो जाएगा। तो ये 125 जो है वो फर्स्ट वाला जो लाइन लिखा है ना, फर्स्ट 2 लाइन, उसका आंसर निकल जाएगा। लेकिन लास्ट वाली लाइन का आंसर निकलेगा क्या? क्या ये 125 13 से भाग जाएगा क्या? 125 13 से भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए ये इसका आंसर नहीं हो सकता। देखो ना, लिखा था कि 8, 10, 12 से भाग जाए, लेकिन हर दशा में 5 शेष बचे, इसलिए मैं 5 जोड़ दिया तो 125। तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन लास्ट वाला लाइन को फुलफिल कर ही नहीं रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके देखेंगे ना। 120 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, मान लेते हैं x मल्टीप्लाई करूँ और प्लस उसमें 5 जोड़ दूँ। ठीक है, तो ऐसा मेरे को x का वैल्यू खोजना पड़ेगा जो कि इन सभी को सॉल्व करने पर, मतलब इसको सॉल्व करने पे 100 मतलब 13 से जाए। क्या क्या बोला मैं, x की ऐसी वैल्यू खोजो, x की ऐसी वैल्यू खोजो जो कि 8, 10, 12 से भाग जाने पर 5 शेष तो बचे ही। ठीक है ना, वो तो बचेगा ही। x का वैल्यू अगर मैं मान लेते हैं 2 पुट कर देता हूँ तो 240। ठीक है, x का वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर देता हूँ एक बार के लिए, तो ये 240 + 5 245 आ जाएगा। अब ये 245 भी 8, 10, 12 से भाग जाएगा और 5 शेष बचेगा, मतलब पहले 2 लाइन को ये भी फुलफिल करेगा। x की वैल्यू चाहे कुछ भी रख लो, लेकिन 13 से भाग जाएगा क्या? ये 13 से पूरा पूरा भाग जाएगा क्या? अभी भी नहीं जाएगा। ठीक है ना, 13 एकम 13 हो जाएगा, उसके बाद 7, 4, 11, 115। एक तो 115 13 पहाड़े में आते ही नहीं है। तो ऐसे ही आप लोग x की वैल्यू रख रख के देखते जाओ। ठीक है ना, एक काम तो ये कर सकते हो, लेकिन ऐसा कब तक करते रहोगे? एक बार x की वैल्यू 2 रखोगे, फिर 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, तो ऐसा कर करके आपको देखना पड़ेगा, और ये थोड़ा सा कठिन हो जाएगा क्योंकि ये 120 जो है बड़ा नंबर है थोड़ा सा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर भी x की वैल्यू रख के खोज सकते हो कि क्या आंसर होगा। ठीक है, लेकिन अपने को थोड़ा सा आसान बनाना है, तो उसके लिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 13 से जाना चाहिए भाग बोल रहा है, तो 13 का पहाड़ा पढ़ो, 120 के निकटतम कौन सा वैल्यू है 13 के पहाड़ा में। तो 13 के जब टेबल पढ़ते जाओगे तो 13 निया 117 मिलता है, तो इसको मैं 13 × 9x लिख सकता हूँ और +3x लिख सकता हूँ क्या।
120x को मैं ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 120x की जगह में 117 प्लस 3x, यही तो है ना, 117 प्लस 3x मतलब 120x प्लस 5 लिख देता हूँ। अब क्या होगा पता है, अब इसको मैं आसान इसलिए बना लिया कि अब मेरे को जो काम रहेगा वो 3x प्लस 5 से काम रहेगा। मतलब जो चीज़ हम लोग इस पूरे नंबर में कर रहे थे 120x प्लस 5 में, अब सिर्फ मेरे को 3x प्लस 5 में करना पड़ेगा। मतलब x की मैं ऐसी वैल्यू खोजूंगा जो कि 13 से भाग जाए। अब x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करके देखूंगा तो 5 3 8 नहीं जाएगा, 2 पुट करके देखूंगा तो 6 5 11 नहीं जाएगा, 3 पुट करके देखूंगा 3 3 9। अब देखो जल्दी जल्दी हो रहा है कि नहीं, 3 3 9, 9 5 कितना हो जाएगा 14 नहीं जाएगा, 4 पुट करूंगा 4 3 12 5 17 नहीं जाएगा, 5 पुट करके देखते हैं 5 3 15, 5 में भी नहीं जाएगा, 6 6 3 18, 18 5 कितना होता है 18 5 23, ये भी नहीं जाएगा, और 7 7 3 21 5 26, हाँ चल देगा। तो मतलब x की वैल्यू मेरे को क्या पुट करना पड़ेगा 7 पुट करना पड़ेगा, जिससे वो 13 से भाग चल देगा। ऊपर वाले में भी आप पुट करके देख सकते हो, जो ऊपर मैं बताया ना ये, इसमें भी आप पुट करके देख सकते हो x की वैल्यू 7, उसमें भी जाएगा आपका भाग। अल्टीमेटली आखिरी में आपको उसी में पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसी में पुट करोगे x की वैल्यू। अभी तो मैं आसान इसलिए बनाया कि x की वैल्यू खोज सके हम लोग आसानी से, इसलिए मैं उसको तोड़ दिया। अब जब मेरे को पता चल गया कि x की वैल्यू 7 है, तो अल्टीमेटली आपको ऊपर में ही पुट करना है 120 इंटू 7 प्लस 5, मतलब ये 12 सत्ते 84 और ये 845 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 845 कैसा वैल्यू है जो कि 13 से भाग तो चल ही दे रहा है, ठीक है ना, 13 से पूरा पूरा भाग चल देगा। आप करके देख लो पहाड़ा, 13 पंचे 65, 13 छंगा 78, 78 और बचा 6 तो 13 पंचे 65, पूरा पूरा चल दिया ना भाग 13 से। और वैसे ही ये 8 10 और 12 से भी भाग जाएगा और हर दशा में 5 शेष बचेगा, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जब समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और कर लो भाई ऐसे ही, ठीक है ना, एक क्वेश्चन और कर लो और मेरे को जल्दी से आंसर बताना। माली के पास लिखना, जब माली 4 6 8 12 फूलों की माला बनाता है या ढेर बनाता है, जो भी, फूलों की माला लिख लो, ठीक है ना, माला बनाता है तो प्रत्येक दशा में 2 फूल शेष बचते हैं, 2 फूल बच जाते हैं, ठीक है ना। परंतु सेम क्वेश्चन है ऊपर जैसे वैसे ही बनाना है, ये होमवर्क लिख लो। परंतु 14 फूलों की ढेर बनाता है तो एक भी फूल नहीं बचते हैं, ठीक है। तो माली के पास कुल कितने फूल हैं वो ज्ञात करना है। देन आपको क्या ज्ञात करना है, टोटल फ्लावर, टोटल फूल, ठीक है ना। माली के पास कुल कितने फूल हैं वो आपको ज्ञात करना है। ऊपर वाला क्वेश्चन था वैसे ही है, देखो होमवर्क बोलता हूँ लेकिन यही बना लिया करो, और मैं भी साथ ही साथ बता भी देता हूँ ताकि आपको आंसर भी पता चल जाए, चेक कर लो कि आंसर सही निकाले हो कि नहीं, है ना। देखो, तो 4 6 8 12 फूलों की माला बना रहा है और प्रत्येक दशा में 2 शेष बच जा रहा है। तो पहले तो एलसीएम निकालोगे तो वो वैल्यू निकल जाएगा जो 4 6 8 12 से चल दे, और 2 शेष बच जा रहा है मतलब +2 करोगे तो ऊपर वाले 2 लाइन का आंसर निकल जाएगा। लेकिन लास्ट वाली 2 लाइन में आपको लिख दिया है कि 14 फूलों से जब माला, परंतु जब 14 फूलों की ढेर बनाता है तो एक भी फूल शेष नहीं बचते, मतलब कुल मिला के 14 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो सेम क्वेश्चन है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 6 8 और 12 का पहाड़ा पढ़ो तो 12 दूनी 24, 12 जो है 4 6 से चल देगा, 24 भी 4 6 से चल देगा, लेकिन 8 से भी चल देगा, है ना। 12 दूनी 24, तो 24 ही इसका एलसीएम हो जाएगा ना, 8 या 24, ठीक है, तो 24 ही इसका एलसीएम हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, 24 में अगर मैं 2 जोड़ देता हूँ तो 26 हो जाएगा। तो 26 के 14 के पहाड़ा में आता है, नहीं आता है, वैसे ही कर करके देखते जाओगे आप लोग, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के 24 इंटू एक्स प्लस 2, इसमें x का वैल्यू मैं क्या रखूँ कि वो 14 से चल दे, ठीक है ना। तो x की वैल्यू आप क्या रखो, आप या तो डायरेक्ट कर सकते हो या फिर थोड़ा सा तोड़ना चाहो तो ऐसे मेहनत भी कर सकते हो। 14 से जाना चाहिए बोल रहे, तो 14 एकम 14, तो 14x प्लस मैं इसको 10x प्लस 2 लिख सकता हूँ क्या,
अब यहाँ पर 10x प्लस 2 के लिए देखो कि x की वैल्यू क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा आसान जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू 1 रखूँगा तो 12 है, 2 रखूँगा तो 22 आ जाएगा, 3 रखूँगा तो 32 आ जाएगा, 4 रखूँगा तो 42। तो 42 आता है किसके पहाड़े में, 14 के टेबल में 42 आता है, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर से जो 24x प्लस 2 है वहाँ पर 4 रख दो, 24 चौक कितना होता है, 96 होता है ना, तो 98 आपका आंसर हो जाएगा। तो 98 वो वैल्यू है जो कि 14 के पहाड़े में भी आता है, मतलब 14 से पूरा पूरा चल देगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। और जब 4, 6, 8, 12 से डिवाइड करूँगा तो उस केस में 2 रिमाइंडर बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो तो, ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया ना आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करना तो, नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, शायद पता ही होगा, LCM इंटू HCF, ठीक है, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। 2 नंबर है मेरे पास और दोनों नंबर का LCM HCF भी पता है, तो वो किसके बराबर होता है, दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, ठीक है ना। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो इसका यूज़ करके आपको क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसका यूज़ करके क्वेश्चन बनेगा, तो क्वेश्चन लिखना क्वेश्चन लिखना। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इससे पहले जो पढ़े थे वो इम्पॉर्टेंट नहीं था उतना, क्योंकि वो थोड़ा सा कठिन हो जाता था। और मैं बोलता हूँ कि जो इजी रहता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। 2 संख्याओं का HCF दिया है 11, मासा मतलब HCF है ना, और LCM दिया है 693। यदि दोनों संख्याओं का, यदि संख्या का, एक मिनट थोड़ा सुधार लेना, यदि लिखना, यदि एक संख्या दिया गया है आपको 77, देन सेकंड नंबर आपको बताना है। पहला नंबर दे दिया गया है, सेकंड नंबर बताना है। अब इससे आसान क्वेश्चन आपको मिलेगा क्या है, LCM HCF के पूरे इतिहास में नहीं मिलेगा मतलब समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर से 11 चल देगा, 11 सत्ते 77, और ये हो जाएगा 7 निया 63, है ना, और फिर से 6 बचेगा तो 7 निया 63। आंसर क्या आ गया आपका, 99 इज योर आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करो। 3/7, 2/5 एंड 5/14 का HCF निकाल के बताओ। और एक और क्वेश्चन लिख लेना, 2/9, 2/9, ये 2 है ना, 2/9, 3/14 एंड 7/20 का LCM निकाल के बताओ, ठीक है। जब भी हम लोगों के पास फ्रैक्शन के फॉर्म में नंबर रहता है, रेशनल नंबर जब हमारे पास रहता है, तो उस केस में हम लोग कैसे LCM HCF निकालते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन को देखना, सॉल्यूशन बता रहा हूँ। जब हम लोग के पास फ्रैक्शन नंबर रहता है, तो जब HCF निकालने बोल रहे हैं, तो जो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसका आपको क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा अगर HCF निकालना है तो। और नीचे वाला जो आपका डिनोमिनेटर रहेगा उसका आपको क्या निकालना रहेगा, जस्ट अपोजिट। अगर HCF बोला है तो LCM निकालो, LCM बोला है तो HCF निकालो। नहीं समझ में आया ना। देखो पहला वाला क्वेश्चन में HCF निकालने बोला है ना, तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसका मैं क्या निकालूंगा, HCF ही निकालूंगा, और जो डिनोमिनेटर है उसका मैं क्या निकालूंगा, LCM निकालूंगा, ठीक है। और उसके बाद फिर दोनों को जो भी आया डिवाइड कर दूंगा, वही आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मेरे को 3, 2 और 5 का HCF निकालना पड़ेगा, ठीक है। 5 का पहाड़ा पढ़ो तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, मेरे ख्याल से 30 ऐसा वैल्यू होगा जो कि सभी से चल देगा, तो 30 ही इसका LCM आ जाएगा। सॉरी HCF निकालना था ना, मैं गड़बड़ कर दिया, सॉरी उसके लिए, है ना। HCF निकालना, मैं LCM निकाल दिया था। HCF निकालो तो क्या होगा, HCF निकालो 3, 2 और 5 का, मेरे ख्याल से ऐसा कोई सा वैल्यू ही नहीं है जो तीनों से डिवाइड हो, इसलिए 1 ही इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। और LCM आप किसका निकालना है, नीचे वाला वैल्यू डिनोमिनेटर का निकालना है। तो डिनोमिनेटर में आपका 7, 5 और 14 का पहाड़ा पढ़ो तो 14 पंचे 70,
70 ही हो सकता है इसका एलसीएम। 70 से पहले कोई सा और वैल्यू आ रहा है क्या? 35 आ रहा है। 14 का पहाड़ा में कहाँ 35 आता है? 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 56, 14 5 से 70, हाँ 70 ही होगा इसका एलसीएम। ठीक है, तो 1/70 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 1/70 ही इसका आंसर हो जाएगा। तरीका पता होना चाहिए, बाकी तो बन ही जाएगा आप लोगों से। ठीक है, अब सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या था, आपका एलसीएम निकालना है। तो ऊपर वाली वैल्यू का मतलब 2 3 7 का आप लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। और नीचे वाली वैल्यू 9 14 और 20 का क्या निकालोगे? एचसीएफ निकालोगे। और दोनों को फिर आखिरी में डिवाइड कर दोगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम है तो ऊपर वाले का एलसीएम, एचसीएफ है तो ऊपर वाले का एचसीएफ। ठीक है, बस इतना ही था। 2 3 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ तो? 7 दूनी 14, 7 ते 21, 21 हो जाएगा क्या? है 3 के पहाड़ा में भी आता है 21, 2 के में कहाँ आता है यार, कुछ भी बोलते हो आप लोग। ठीक है, तो 7 ते 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35 और 7 छंगा 42, 42 हो जाएगा, है ना। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा, क्योंकि 42 जो है 2 के पहाड़ा में भी आता है, 3 के में भी आता है और 7 के में भी आता है। और एचसीएफ निकालो तो ऐसा कोई सा वैल्यू है क्या जो तीनों से डिवाइड हो? मेरे को तो नहीं दिख रहा है। इसका भी 1 ही आएगा एचसीएफ। ठीक है ना, कुछ नहीं होता तो 1 ले गए ना, क्योंकि 1 तो सबसे चल देता है। तो कुल मिला के 42 ही तो इसका आंसर हो जाएगा यार। 42/1 मतलब 42 इसका आंसर हो गया। अब कितना आसान क्वेश्चन था बताओ भला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। दो संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ लिखना। किसी संख्या में जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 28 टाइम्स है, 28 गुना है, 28 टाइम्स है। दोनों संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ का समेसन दिया गया है। ठीक है ना, का समेसन दे दिया गया है 1740। इफ़ लिखना, इफ़ अगर फर्स्ट नंबर आपका 240 है तो सेकेंड नंबर आपको निकालना है। ठीक है, क्या बोला है? सॉल्यूशन करोगे तो जो लिखा है उसको पहले लिख दो भाई। जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 28 टाइम्स है, ये बोला है। और सेकेंड बोला है कि एलसीएम प्लस एचसीएफ जो है 1740 है। अब कितना आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन तो दुनिया में नहीं मिलेगा आपको। फर्स्ट नंबर दिया है, सेकेंड नंबर निकालना है। सबसे पहला जो 2 लाइन है वहाँ पर से आपको एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकल जाएगा। फर्स्ट वाले वैल्यू को सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट कर दो। एलसीएम की वैल्यू कितना है तो 28 एचसीएफ प्लस एचसीएफ मतलब 29 एचसीएफ इज इक्वल्स टू 1740। ठीक है ना, तो एचसीएफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1740 डिवाइडेड बाई 29। ठीक है, अब 9 चौक 36, 9 छक्का 54, 6 बार में चल देगा ये। ठीक है, तो एचसीएफ की वैल्यू कितना आ गया? 60। तो एलसीएम की वैल्यू कितना आ जाएगा? 28 इंटू 60। ठीक है, अब आपको देखो क्या है गिवन, फर्स्ट नंबर गिवन है, सेकंड नंबर निकालना है। और हमको पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपको कितना दिया है? 240 दिया है ना। और सेकंड नंबर को मान लो x। तो यहाँ पर से एचसीएफ की वैल्यू 60 है, एलसीएम की वैल्यू 28 इंटू 60 है। अब इससे आसान क्वेश्चन में क्या बताऊँ? 6 चौक 24, 4 7 28। ठीक है, तो 7 छंगा 42 और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो तो जल्दी से, एकदम आसान क्वेश्चन था वो वाला। दो संख्याओं का लिखना, दो संख्याओं का एचसीएफ आपको दिया गया है 27। ये क्वेश्चन कंसेप्ट बेसिस पे है और ये फर्स्ट लेक्चर जो अटेम्प्ट नहीं किया होगा एलसीएम एचसीएफ का उसको नहीं बनेगा। ठीक है, यदि उनका योग, ठीक है, दोनों संख्याओं का समेसन भी दे दिया गया है, दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है, दो संख्याओं का समेसन दिया गया है, तो इस प्रकार की संख्या के कितने देन आपको निकालना है। तो इस प्रकार की संख्याओं के या फिर संख्या के
संख्याओं के कितने और कौन कौन से कितने और कौन से पेयर या फिर जोड़े संभव है, मतलब कौन सा आंसर हो सकता है, इसका कौन सा आंसर हो सकता है बोल रहा है, या फिर कौन सा पेयर पॉसिबल है। ठीक है, इसको बनाओगे कैसे? सबसे पहले तो HCF दे दिया गया है, तो HCF का मतलब हम लोग क्या समझते थे, वो मैक्सिमम फैक्टर होता था जो गिवन वैल्यू को डिवाइड कर देता था। मान लेते हैं कि दोनों संख्याएं A और B है, दो संख्या मेरे को नहीं पता, मैं A B मान लिया। अब ये A B को डिवाइड करने वाली संख्या क्या है, 27 है। मतलब HCF क्या है, वो मैक्सिमम फैक्टर है, वो बड़ा सा बड़ा वैल्यू है जो कि A और B को डिवाइड कर देता है पूरा। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि A का वैल्यू, मान लेते हैं सपोज A का वैल्यू 54 है। ठीक है, तो मतलब 54 27 से 2 बार में चल दे रहा है। ठीक है, 2 बार में चल दे रहा है, क्योंकि 27 HCF है ना भाई, तो 2 बार में चल दे रहा है। मतलब ये क्वेश्चन में ये 54 की जगह A है, मेरे को नहीं पता है। ठीक है ना, A है, और ये जो 2 लिखा हूँ वो मैं इसलिए लिख पाया क्योंकि मेरे को A का वैल्यू पता था। अभी मेरे को A का वैल्यू नहीं पता है, तो 2 का वैल्यू मैं x मान लेता हूँ, तो 27 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू A हो जाएगा क्या? मतलब x ऐसा कोई सा फैक्टर है जिसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो A मिल रहा है। ठीक है, मतलब मेरे पास जो नंबर है A इज इक्वल्स टू मैं 27x लिख देता हूँ और B इज इक्वल्स टू 27y लिख देता हूँ। y कोई सा वैल्यू है जिसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो B मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और दिक्कत उन्हीं को हो रहा होगा जो फर्स्ट लेक्चर अटेम्प्ट नहीं किए हैं LCM HCF का। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं हो गया। तो मेरे ख्याल से अगर 2 नंबर को A भी माना हूँ तो एक्चुअली मैं 2 नंबर 27x और 27y भी मान सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि x कोई वैल्यू है जिसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो A मिल रहा है, y कोई वैल्यू है जिसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो B मिल रहा है। अब दोनों संख्याओं का योग दिया हुआ है, मतलब 27x प्लस 27y इज इक्वल टू 216 दिया गया है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो गिवन है। अब मेरे को जोड़ा निकालना है, तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर दो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 कितने बार में चल देगा, 7 चौक 28, 7 पंच 35, 7 ही 8 ही 56, 8 बार में चल देगा, है ना। तो 8 बार में चला गया, है ना। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 8 आ गया। अब मेरे को यहाँ पर से पेयर निकाल के बताना है कि कौन सा पेयर हो सकता है। मतलब x का वैल्यू मैं क्या रखूँ, x का वैल्यू एक बार 1 रखूँगा तो y का वैल्यू मेरे को क्या रखना पड़ेगा, 7 रखना पड़ेगा, तभी ना 8 आएगा। 8 लाना है ना मेरे को। एक बार 2 रख के देखो, 3 रख के देखो, 4 रख के देखो। 2 रख के देखोगे तो y का वैल्यू को 6 रखना पड़ेगा, 3 रखोगे तो 5 रखना पड़ेगा y का वैल्यू, 4 रखोगे तो 4 रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिपीट हो जाएगा। अब 5 रखोगे 3 उल्टा हो जाएगा ना, अब उल्टा होने लग जाएगा। ठीक है, इसलिए जब तक रिपीट नहीं होता तब तक ही आपको पेयर लेना है। लेकिन क्या यही आंसर है? क्या 4 पेयर संभव है? क्या चारों के चारों पेयर संभव है? नहीं, पेयर सिर्फ वही पॉसिबल होंगे, वही पेयर पॉसिबल होंगे जो परस्पर अभाज्य होंगे। अब ये परस्पर अभाज्य का मतलब क्या होता है? परस्पर अभाज्य का मतलब ये होता है जो भी 2 नंबर है वो दोनों एक दूसरे से डिवाइड नहीं होने चाहिए। जैसे कि 1 और 7 है, 1 और 7 एक दूसरे से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, इसलिए ये वाला पेयर पॉसिबल है। 2 और 6 की बात करूंगा, ये एक दूसरे से डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए ये वाला पेयर पॉसिबल नहीं है। 3 और 5 भी एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये भी पेयर पॉसिबल है। और 4 और 4 एक दूसरे से डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए ये पेयर भी पॉसिबल नहीं है। मतलब हमारे पास सिर्फ 2 पेयर पॉसिबल है, 1 और 7 वाले और 3 और 5 वाले। ठीक है, इतना तो मेरे को आंसर मिल गया कि 2 पेयर पॉसिबल है। लेकिन जब पूछे कि वो पेयर कौन से हैं, तो उस केस में x की वैल्यू और y की वैल्यू आपको रख के देखना पड़ेगा और आंसर निकालना पड़ेगा। ऊपर में हमारे पास क्या था, 27x और 27y था। तो पहले वाले में जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो 27 आ जाएगा, और y की वैल्यू 7 रखोगे तो 27 इंटू 7 करना, वही आंसर हो जाएगा। दूसरा पेयर कौन सा था, 27 इंटू 2 और 27 इंटू 6। ठीक है ना, सॉरी गलत लिख दिया। 27 इंटू क्या था, 27 इंटू क्या हो जाएगा, 3 एंड 27 इंटू 5, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये और ये आंसर हो जाएगा। पेयर को पूछता तो वो ये पेयर थे, मल्टीप्लाई करना वही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना।
तो जब समझ में आ गया तो एक ऐसा ही सेम क्वेश्चन बना लो भाई, रिविजन हो जाएगा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बना के दिखा देना मेरे को। अब एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा बदल लेते हैं क्वेश्चन को। दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है मेरे को, अंतर दिया है, अंतर मेरे को दिया है 24 है, और दो संख्याओं का एचसीएफ भी दिया हुआ है। एचसीएफ मेरे को 12 दिया हुआ है, और इस प्रकार के कितने पेयर पॉसिबल है बता दो, कितने पेयर पॉसिबल है बता दो, और पेयर को भी बता दो कौन कौन से पेयर हैं। नंबर ऑफ पेयर भी बताओ और पेयर भी बताओ। समझ में आ गया, सेम ऊपर वाला जैसा क्वेश्चन था। अब देखो एचसीएफ मेरे को 12 दिया है, मतलब वो जो वैल्यू हो जाएगा वो 12x और 12y हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब सेकेंड लाइन, फर्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है, दोनों का अंतर दिया है, 12x माइनस 12y इज इक्वल टू 24 दिया है, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 24 दिया है, सॉरी x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं x और y की क्या वैल्यू पुट करूँ कि 2 आए। जब x और y की वैल्यू, x की वैल्यू मैं क्या पुट करूँ, 3 पुट कर सकता हूँ, 1 पुट कर सकता हूँ, 4 पुट कर सकता हूँ, 2 पुट कर सकता हूँ, और ऐसे कितना वैल्यू आप लोग पुट करते जाएंगे। सब तो ऐसे आप लोग कितनी वैल्यू पुट करते जाएंगे सोच के देखो, इनफाइनाइट तक। क्योंकि 5 पुट करोगे तो हाँ 3 पुट कर दो, 2 आ गया ना, 2 ही तो लाना है अपने को। 6 पुट करो तो हर एक बड़ा वैल्यू के बाद फिर 2 छोटा वैल्यू पुट कर दो तो आंसर आते जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, 6 तो 4, 8 तो 6, ऐसे ही करते करते इनफाइनाइट तक पुट करते जाओ। मतलब इसके पेयर कौन से संभव है, नंबर ऑफ पेयर इनफाइनाइट पेयर हो सकते हैं इसके, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट आंसर हो जाएगा। और पेयर को तो आप लोग बता ही नहीं सकते, कितना सारा पेयर बताते रहोगे। एक बार 3 पुट करोगे एक्स की वैल्यू, वाई पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 12, ये हो जाएगा 36, और ये 12, फिर वैसे ही 12 चौक 48, और कितना हो जाएगा 24। इतने सारे पेयर संभव है भाई, इनफाइनाइट पेयर संभव है। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, तो ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, जल्दी से बना लो। दो संख्याओं का गुणनखंड दिया गया है, दो संख्याओं का क्या दिया गया है, मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रोडक्ट दिया गया है, गुणनफल दिया गया है, जो कि आपका 7168 है। जबकि इसका एचसीएफ आपको दिया गया है दोनों संख्याओं का 16 दिया गया है। तो आपको वही बताना है, नंबर ऑफ पेयर बता दो, नंबर ऑफ पेयर और वो पेयर भी बता दो। ठीक है, नंबर ऑफ पेयर जब पता चल गया तो पेयर कौन कौन से है वो भी बता दो। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे को जब एचसीएफ दिया गया है तो 16x और 16y वो दो नंबर हो गया। ठीक है, क्यों मान रहा हूँ 16x 16y ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जब उनका गुणनखंड दिया है तो ये एक्चुअली में दिया है 16 इंटू 16 इंटू एक्स वाई इज इक्वल्स टू 7168 लिख सकता हूँ क्या। ठीक है, अब x इंटू वाई का वैल्यू निकाल लो, उससे डिवाइड करके 16 का पहाड़ा आता है क्या, और नहीं आता तो 4 से कर लो। ठीक है, 4 चौक 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4 हो जाएगा, और कितने बार में जाएगा, 3 बचेगा ना, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, फिर 3 बचेगा, 4 नहीं 36 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर 4 से कर लो, 4 चौक 16 हो जाएगा, है ना, और फिर उसके बाद 1 बचेगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, और 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। अब 16 से डायरेक्ट करो तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, है ना, और कितना बचेगा 12। 16 के पहाड़ा में 128 कितने बार में आता है 8 बार में आता है ना, तो 28 एक्स वाई से टू कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और फिर एक्स और वाई की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 28 रख सकते हैं, 2 रखोगे तो 14 रखोगे, और 3 नहीं रख सकते हैं, 4 रखोगे तो 4 सत्ते 28 रखोगे, 5 नहीं रख सकते, 6 के पहाड़े में आता है क्या 28, नहीं आता है, 7 के पहाड़े, अब फिर रिपीट होना चालू हो जाएगा, फिर 7 रखोगे तो फिर 4 रखोगे, तो इसलिए रिपीट वाली वैल्यू को नहीं लिखते हैं। तो 3 पेयर पॉसिबल है क्या, देखो तो ये दोनों तो नहीं हो सकते क्योंकि परस्पर अभाज्य है, इसलिए 2 पेयर पॉसिबल है। अब वो दोनों पेयर कौन कौन से हैं वो भी बता सकते हो, एक 16 है, एक 16 इंटू 28 है। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा 16 इंटू 4 मतलब 16 चौक 64 है। ठीक है, और एक कौन सा पेयर हो जाएगा आपके पास 16 सत्ते। ठीक है, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते कितना होता है यार, पहाड़ा भी नहीं पता आप लोगों को, 6 6 12,
112 होता है ना, तो 112 है, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से आज की क्लास ख़त्म कर। अगर अच्छा लगा लेक्चर तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।